हेलो बच्चों। तो एक्चुअली क्या है कि जेईई मेंस का जो फॉर्म फिलअप करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मैंने ये सोचा कि अगर इस तरीके का परेशानी हो रहा है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करनी है, और रजिस्ट्रेशन करनी है तो किन किन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ध्यान रखा जाए, नहीं तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप बहुत ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस है और एप्लीकेशन फॉर्म आपकी सबमिट नहीं हो पाएगी। तो मैं एक एक करके मैं आपको पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूं कैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि लोगों को जो जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है वही नहीं मिल रही है। तो सबसे पहला काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहला काम करना है कि एनटीए आप सर्च कर लीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जेईई मेंस लिखा हुआ है इस पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पुराना वाला वेबसाइट है, यानी कि jmin.nta.ac.in है, जबकि नया वाले में एसी के जगह पे एनआईसी है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेंगे तो आपको इसको ओपन करना है। एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर है और एनटीए एग्जाम, तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देखिए jmin.nta.nic.in है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है 2025 के लिए। जो पहले था उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पे जो न्यू वेबसाइट है इसके ऊपर आपको आना है। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो ये सारी यहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है, इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है आधार कार्ड को लेकर के कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, और ये पूरी चीजें उसने बताई गई कि अगर ये ऐसा कुछ आ रहा है, नेम मिसमैच करके कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बातें बताई गई है, पॉपअप करके आपका आएगा मिसमैच का नाम, मिसमैच का, तो आपको इसको क्लोज कर देना। काम की बात यह है कि आखिर आप किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए दो चीजें हैं। यहाँ पे स्टेप 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके उनके लिए, और एक जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए। तो जिन्होंने कर रखा है तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं नई बात करूंगा, यानी कि मैं पूरी तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैप्चा फिल करने बोल रहा है, तो मैं फिल करता हूं। यहाँ पे 16M कैपिटल एम है, तो यहाँ पे कैपिटल एम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे पी है, पी कर लेते हैं, और 86 है, तो चलो मैं 86 इसको कर लिया। जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से ये फॉर्म ओपन हो चुका है। 3 प्रोसेस है, एक तो है आपका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र, और तीसरा लास्ट है फीस पेमेंट का। ठीक है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरे पैसे कट जाएंगे, क्योंकि मुझे एग्जाम देनी नहीं है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पूरी बातें बताई गई है, आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है। आपको डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको कर लेना है, पूरे तरीके से आपको रीड भी करना है। जो बच्चे को परेशानी हो रही है 75% रिमूव हो गया, नहीं रिमूव हुआ, तो बच्चों मैं एक बात आपको क्लियरली यहां पे बता दूं कि 75% का मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में परेशानी होगी। आपका 75% की जो क्राइटेरिया है वो आपको यूज होगी तब जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। एग्जाम के दौरान आपको कहीं भी 75% की दिक्कत नहीं आने वाली है, तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे पूरे तरीके से व्यू एग्जामिनेशन सिटी भी आप कर सकते हैं। आप अपना एग्जामिनेशन सिटी जो भी है, आप अपना रेसिडेंस स्टेट कौन सा है आपका, वो डाल करके आप चेक करेंगे, तो ये सारी आप चेकअप कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस पूरे तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से कैटेगरी वाइज आपकी क्या क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या फीस रहने वाली है, वो पूरी बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आप देख लेंगे कि आखिर आपका पेपर 1 क्या फीस लगने वाला है, तो आप ये सब आप अपने अनुसार से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि पेपर 1 जो आपके लिए जो होगा, एक शिफ्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी का होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये होगा, और फीमेल के लिए 800 आपका होगा। ये उसके लिए है जो फीस पर सेशन की फीस है, यानी कि सेशन 1 अगर आप देते हैं तो 1000 फीस लगेगी, और सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक साथ देते हैं तो 2000 रुपये लगेगी। मेल के लिए 2000 लगेगी दोनों सेशन के लिए, एक सेशन के लिए 1000
फीमेल के लिए 1600 दोनों सेशन के लिए, और एक सेशन के लिए 800। और ये जो है बाहर के, भारत के बाहर जो है, इंडिया के बाहर जो आउटसाइडर है उनके लिए ये सारे फीस का है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 पूरी तरीके से आपको रीड कर लेना है, ताकि कोई भी ऐसी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये जब आप पूरा पढ़ेंगे तो सबसे नीचे जब आते हैं, सबसे नीचे, ठीक है, ये पूरा पढ़ना नहीं है, पूरा कितना आप पढ़ेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि बोल्ड लेटर में आपको लिखना है, कैसे लिखना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा चीज ले लेता है, उतना बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इस पे क्लिक कर लेंगे सारा चीज। अब लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आपको देखिए यहाँ पे आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जेईई मेंस 2025, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल दोज मेंशन एवर विल बी फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जेईई मेंस। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ध्यान रखनी है, ताकि आपके एडमिट कार्ड वगैरह में आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसको आप क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण है, यानी कि पर्सनल डिटेल्स आपका देना है। जैसे मैं हूं तो मेरा पर्सनल डिटेल्स क्या होगी, यानी कि मेरा नाम क्या होगा, मेरे फादर का नाम क्या होगा, मेरे मदर का नाम क्या होगा, मेरी जन्म तिथि क्या होगी, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं किस जेंडर का हूं, वो आपको फिलअप करना है। सेम चीज है जो आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देंगे, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। मेरा नाम जो है, मैं अपना नाम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, मृणाल कश्यप फिल कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद मैं अपने फादर का नाम फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं अपने फादर का नाम यहाँ पे फिलअप कर लूंगा, ठीक है ना। आप लोग को पूरा ये सब फिलअप करना है, मैं फिलअप करके दिखा रहा हूं पूरे तरीके से, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना होनी चाहिए, ठीक है, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये आपको पूरे तरीके से आपको देखना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे तरीके से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, जो भी है डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेनी है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ईयर आपको फिल कर लेनी है, जो भी आपकी ईयर है, ठीक है। सर आपका क्या ईयर है, ठीक है, चलो मेरी जो ईयर है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेल फिल कर लेना। अब सेम चीज जो आपने यहाँ पे फिलअप किया ना बच्चों, जो आपने यहाँ सेम चीज फिलअप किया है, सेम कंफर्मेशन आपको यहाँ भी डालना है। आपने जो नाम डाला है वो फिर से आपको डालना है, ठीक है, आपने फिर से नाम डालना है, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको फिर से फिलअप करना है, सेम चीजें जो आपने फिलअप करी थी, ऊपर में जो फिलअप करी है सेम, यानी कि आपकी कोई भी चीजें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर इस बार के लिए बहुत सही चीज है कि बाद में आपको करेक्शन में आपको परेशानी ना हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है एनटीए ने इस बार की है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही चीज करी है उसने, ठीक है। और ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ फिलअप मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं फिलअप कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा मैं प्रोसीजर दिखा पाऊंगा किस तरीके से प्रोसीजर होता है ना। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों कि हम लोग पूरी प्रोसीजर को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और जेंडर यहाँ पे फिर से मैं भर लेता हूँ, ठीक है। फिर वर्तमान में मेरा पता क्या है, ठीक है, मेरा पता क्या है वो भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूं, ठीक है ना। कंट्री इंडिया, ठीक है। स्टेट कौन सा है, बिहार है, बिहार सिलेक्ट कर लेते हैं। जिला कौन सा है, पटना, है ना, तो पटना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी है आप अपने हिसाब से आप कर लेंगे, पिन कोड जो भी है, ठीक है, हमारा पिन कोड मैं फिलअप कर लेता हूं। तो ये हमारा पिन कोड है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अब आपका ईमेल चाहिए तो अपना ईमेल आप दे सकते हैं। मेरा ईमेल है, मैं दे देता हूं, ठीक है। मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैं फिलअप कर लेता हूं यहाँ पे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपको सिखा रहा हूं बच्चों, पूरी तरीके से आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए बाद में आपको, ठीक है। बाद में ये प्रॉब्लम जो आती है ना बच्चों, वो बड़ा कष्टदायक होता है। और तमाम बच्चों का इस पे मेरे पास आया भी था कि सर एक बार बता दीजिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन फिलअप करेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक बार कंफर्म ईमेल आईडी डालता हूं यहाँ पे, ठीक है। फिर से कंफर्म ईमेल आईडी mrinal.kashyap, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मैं वो डालता हूं, ठीक है। एक एक बातों को ध्यान से समझते हैं।
मैंने ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद वैकल्पिक अल्टरनेट कोई कांटेक्ट नंबर है तो मैं वो डाल देता हूं, कोई भी अल्टरनेट मेरा कांटेक्ट नंबर है तो मैं वो भी डाल देता हूं, ठीक है। कोई भी हम डाल दिए, मेरा एड्रेस सेम है, मतलब जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस मेरा सेम है, तो मैंने यहाँ पे सेम का टिक लगा लिया है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, तो यहाँ पे कैप्चा हम फिल कर लेते हैं, कैपिटल S5B313 सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का क्या है भाई, ठीक है, @, ऐसे करके कुछ बना लेता हूं, ठीक है। आप भी बना लीजिएगा, जो आपको याद रहे, हमेशा ध्यान रखना है आपको याद रहे, ऐसा कुछ बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, तो आपको सेम जो भी है कर दिया। सबमिट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, फिर से आपको कह रहा है कि रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप पूरा रिव्यू आप कर सकते हैं, सारा चीज फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें सत्यापित करनी है, चेकलिस्ट करनी है कि आपका सब कुछ सही है, मेरा नाम सही है ना, मेरा माता पिता का नाम सही है, सब कुछ है, ठीक है। आपको अपना सारा चीज आपका जो भी है आपका सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे एग्री आप कर देंगे और उसके बाद सारा चीज फिर आगे प्रोसीड करेंगे और सबमिट और ओटीपी के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। और मेरे पास मोबाइल है और मेरे फोन पे जो ओटीपी आया है पहले उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओटीपी जो आया है वो ओटीपी इसमें रखना है। अब जो ओटीपी आया है बच्चों वो आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे देखिए ओटीपी का ऑप्शन है, ठीक है, 47476938, यहाँ पे ओटीपी आ गया। अब इसको आप सबमिट कर लेंगे, ठीक है। आप पूरे तरीके से इसको सबमिट कर लिए सारा चीज, ठीक है। और ये फिर अब नेक्स्ट जो आपका देखिए, अब यहाँ पे आपका पासवर्ड सेव नहीं करना है, आप चाहे तो अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, जो भी है। अब यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म बचा हुआ है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है और पेमेंट मेरा इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अब मेरा एप्लीकेशन आईडी मुझे मिल गया है और यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे अब मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक एक करके सारा डिटेल्स मुझे फिलअप करना है, ठीक है। हर वो डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने फिल किया है जो कि कंप्लीट दिखा रहा है। अब पर्सनल डिटेल्स हमको फिलअप करना है, आइडेंटिटी डिटेल्स हमको फिलअप करना है, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स हमको फिलअप करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमको करना है, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है एंड देन फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, सारा चीज आपको प्रोसेस दिख रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। ये आपके एप्लीकेशन आईडी है जो कि आप नोट करके रखेंगे, आप अपना पासवर्ड नोट करके रखेंगे और साथ ही साथ 2-3 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो आप फोटोग्राफ यहाँ पे यूज करेंगे वो फोटोग्राफ्स की कम से कम 20 to 30 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये कब यूज आता है, जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे आपका एकदम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, वही सिग्नेचर होना चाहिए जो आप कंफर्टेबली यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिग्नेचर कुछ और किया और एग्जामिनेशन हॉल में सिग्नेचर कुछ और किया, तो वो भी मिसमैच नहीं होने चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पर्सनल डिटेल्स के लिए, फिर से आपका यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, नेशनलिटी जो भी आपको फिर से फिल करना है वो आप फिल करेंगे, इंडियन फिल करेंगे, आपने 12वीं किस स्टेट से किया है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। आपकी कैटेगरी क्या है वो भी आप फिल करेंगे, जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी है आप अपनी यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी आप एक बार फिर से फिलअप करेंगे। उसके बाद कैटेगरी का यहाँ पे आईडी नंबर पूछा है, ठीक है, जो भी जैसे मैंने यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस रखा ना, तो यहाँ पे एक आईडी नंबर पूछा है, ठीक है। अगर ओबीसी आप करोगे तो एनसीएल आपको सर्टिफिकेट आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आईडी नंबर आपसे पूछेगा, किस डेट में आपका ये इशू हुआ था वो आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर नेम ऑफ अथॉरिटी इशूज, किसने आपका अथॉरिटी किया उसका पदाधिकारी का नाम आपसे पूछेगा, ठीक है। क्या आप एक पीडब्ल्यूडी या उम्मीदवार हैं तो ये आपको सिलेक्ट करना है, यस या नो। अगर आप हैं पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवार तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आर यू डायबिटिक
मतलब आप कुछ डायबिटीज के हैं या नहीं है, नो है तो नो करेंगे। निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ है, रूरल है, एरिया है, अर्बन है, क्या है वो आप फिलअप कर लेंगे। एनुअल इनकम फैमिली का कितना है वो भी आप फिलअप कर लेंगे। जो भी है यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे थे, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे थे, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल ले रहे थे, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ले रहे थे, या अदर्स करना है अदर्स कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस क्या रहा है वो आप फिलअप करेंगे। किस मीडियम में आपने दिया है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिर फिल करेंगे। ठीक है, LP5019। ठीक है, इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सेव हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया था। ठीक है, ये आईडी मैंने फिल नहीं किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे रेड दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स को एक बार फिर से हम देखते हैं क्या क्लिक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इससे आगे का स्टेप मैं बहुत ज्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपको फिर आइडेंटिटी डिटेल सारी चीज शेयर करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सारी चीजें आपको शेयर करनी है पूरे तरीके से। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स, और फाइनल आपको सबमिट करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। और इसके आगे मैं इसलिए करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास उतनी डॉक्यूमेंट्स है नहीं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि पूरी चीजें आपने अच्छे से समझ गया, आपने पूरे तरीके से देख लिया सारा चीज। अगर आपने वहां पे जो पासवर्ड लगाई थी, अगर आपको लगता है कि पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, आप अपनी पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और जब आपकी फाइनल सबमिट हो जाए, चाहे आप साइबर कैफे में बैठ के अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो, या फिर आप किसी फ्रेंड के लैपटॉप में कर रहे हो, या आप किसी और के मोबाइल में कर रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखना, आपको लॉग आउट करना बहुत जरूरी है। तो हमेशा कोशिश करना है कि लॉग आउट अपना कर लेंगे, ताकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आपके पास प्रॉपरली सेव रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको ऐसे गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो भाई मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे अगर आप नए हैं और मेरी वीडियोस अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर और भी कोई भी आपकी परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बता सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं और आपके लिए हमेशा मैं वीडियो बनाते रहता हूं। मैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एग्जामिनेशन तक, तैयारी से लेकर के आपके कॉलेज मिलने तक का सपोर्ट हम आपको करेंगे। कॉलेज की पूरी भी काउंसलिंग मैं आपको करके देता हूं। तो पूरी चीजें मैं आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो को मिल सके। ठीक है, मेरा नाम मृणाल कश्यप है और मैं फॉरनर और डायरेक्टर हूं MCM इंस्टीट्यूट पटना का। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर से। और बिहार वाले बच्चों जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप बिहार से हैं तो एक बार मिलने जरूर आइएगा। शुक्रिया बच्चों, जय हिंद, जय भारत।